वहाँ पर ऐसे चूल्हों का निर्माण किया जाता है जहाँ आज भी गैस नहीं है। आज भी आधुनिक तरीके के गैस जहाँ पर नहीं अपनाए जाते हैं, वहाँ पर चूल्हे चौकों की लिपाई इस लाल मिट्टी से की जाती है और उसे बेचती थी ये माटी वाली। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब इसमें लाल मिट्टी की महत्वता को बताया जा रहा है इस पाठ में कि किस प्रकार से उस समय में लाल मिट्टी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। शहर के अंदर कहीं माट खान है नहीं, यानी माटा खान कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री जहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण किया जा सके। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। अब दो जगह बताई जा रही है, भागीरथी और भिलांगना। वहाँ की जो जगह है, वहाँ पर जो मिट्टी है वह रेतीली मिट्टी है और उस मिट्टी को चूल्हों की लिपाई के लिए काम में नहीं ले सकते। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। जो नए नए किराएदार वहाँ पर आ रहे हैं तो वो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं जब वो आंगन में लाल मिट्टी को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी अब खरीदेंगे तो उस माटी वाली से ही। इस प्रकार घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब उसके चरित्र के बारे में बताया है कि उसका नाटा कद है। नाटा यानी कि वो थोड़ी हाइट में छोटी है और जाति से वह हरिजन है और बूढ़ी सी है, तो उसका नाम रख दिया है माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर जो मैंने पहले भी बताया, उसका माटी का बोरा या फिर कनस्तर हो सकता है। तो शहरवासी जो शहर में रहने वाले हैं वो सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कनस्तर को भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। यानी अब इसमें बताया गया है, डिल्ले का अर्थ होता है सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़ों की एक गद्दी, जिसे आप अडानी कह सकते हैं। मारवाड़ी में एक शब्द है अडानी, उसे हम सिर के ऊपर रखते हैं और उस सिर के ऊपर हम सहारे से कोई भी मटकी, कोई भी बोरा या फिर किसी प्रकार की भी कोई भी चीज़, कोई भी कट्टा या फिर कुछ भी रख सकते हैं। तो उस डिल्ले को कहा जाता है जो कपड़ों से, बहुत सारे कपड़ों इकट्ठा करके एक गोल रिंग के आकार का बड़ा सा बनाया जाता है, जिसे राजस्थानी में अडानी कहा जाता है। तो डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसको टिकाने के लिए ये डिल्ला बनाया गया है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। किसके? कनस्तर के। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। बार बार ढक्कन को खोलना करना, तो ये सब नहीं करके माटी वाली ने उस ढक्कन को काट ही दिया है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। अब कामिनी का चरित्र बताया गया है। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। कौन कह रहा है? कामिनी कह रही है, अभी आती हूँ। ये कौन कह रहा है? माटी वाली। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। यानी वहाँ अपनी जो कंटर में जो माटी थी उसे उसके घर के एक कोने में डाल देना, उड़ेल देना यानी नीचे गिरा देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी कहा जाता है कि जब भी खाते वक्त कोई मेहमान अपने घर में आ जाता है तो उसे बहुत भाग्यवान समझा जाता है। तो उस कामिनी के घर पे भी चाय के टाइम, यानी कि चाय का समय हो गया था, टाइम हो गया था। तो वो बोलती है, वो औरत जो होती है वो बोलती है कि तू बहुत भाग्यवान है। किसे? माटी वाली को, कि चाय के समय पर आई है। और भाग्यवान ही ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पर कुछ खाना बनाते समय, खाना खाते समय कोई आता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अच्छे बुरे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। यानी उसे ये सब मालूम नहीं था कि घर में अगर कोई खाना बनता है, कोई खाना खाता है, कोई किसी प्रकार का कुछ भी बन रहा हो रसोई में और कोई मेहमान आ जाए तो उसे भाग्य पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था, तो वो ज़्यादा सोचते भी नहीं थी भाग्य के बारे में। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। यानी उसने अपनी तेज निगाहों से सभी चारों तरफ देखा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा
खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जो उसका जो डिल्ला बनाया गया था उसने उसे पूरी तरीके से खोल दिया, तो वो उसका पुरानी चादर, पुरानी फटी हुई कपड़े चादर के रूप में उसे बनाया गया है, तो वो प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांधी। अब वो जो डिल्ला था उसने किस लिए खोला था? उसने अपनी जो 2 रोटी दी थी उसमें से एक रोटी को उसमें उसके अंदर डालने के लिए उस डिल्ले को खोल दिया, ताकि उसमें लपेट कर वो उस रोटी को गांठ बांध दे। साथ ही अपना मुंह यों ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी, ताकि उस मालकिन को पता लगे कि हाँ, ये 2 रोटियां खा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन से पर रख दिया। ये सदा बासी साग कुछ है ही नहीं, अभी इस चाय के साथ निकल जा। यानी अब वो कह रहे हैं कि बासी साग कुछ भी नहीं बचा है घर में, तो तू इसे चाय के साथ ही रोटी को निगल जा, यानी खा जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म ग्लास हाथ में उठा लिया, यानी वो गर्म था ग्लास, तो उसने अपने कपड़ों के सहारा लेकर उसे उस कटोरी को उठाया। अपने होठों से ग्लास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूं सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। अब वो माटी वाली कह रही है कि चाय तो बहुत अच्छा साग है, यानी रोटी के साथ अगर चाय मिल जाए तो वह साग यानी सब्जी का ही काम करती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, बुढ़िया यानी अब वो जो मालकिन है वो कह रही है कि भूख तो अपने में ही एक सब्जी की तरह ही होती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के ग्लास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये ग्लास। कौन कह रहा है? माटी वाली कह रही है कि अभी तक तुमने ये पीतल के ग्लास संभाल के रखे हैं, लेकिन अब तो सभी घरों में ये पीतल के ग्लास कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अब कह रहे हैं कि उस ज़माने में पीतल, तांबा, इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो वो कह रहे हैं कि खरीदार यानी वो अपने पति के बारे में बात करती हुई कह रही है कि खरीदार जो है वो हमारे घर के चक्कर काट कर लौट भी गए, क्योंकि घर के चक्कर काटे क्योंकि उन्हें पीतल का सामान चाहिए था। लेकिन वो औरत कह रही है, कामिनी की जो माँ है वो कह रही है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई, जो पुश्तों ने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कमाई की जाती है, जो बुजुर्गों के द्वारा जो की गई कमाई है, उनकी कमाई से जो चीज़ें हासिल की गई थी उसे हराम के भाव यानी कौड़ियों के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। यानी कह रहे हैं कि अभी जो पीतल का भाव है वो बहुत आसमान छूने लगा है, इसलिए हमारे घर में पीतल की वस्तुएं अभी तक बरकरार है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे यानी बर्तन दिखाई देते हैं, या फिर कांच, या फिर चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। कौन कह रहा है? माटी वाली कह रही है कि मेरा क्या होगा। ये जो ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है